जय जय श्री राधे श्याम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यह भागवत, यह राम कथा, जो रामचंद्र की कथा है, रामचरितमानस की कथा जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने जिसको लिखे हैं, वो कहते हैं कि कलयुग रूपी सर्प के विष से बचाने के लिए ये महा औषधि के समान है। जैसे किसी ने किसी को सर्प काट दिया हो, सर्प कौन है? बोले कलयुग। हर किसी को काट के रखा है ये, और उसका विष हर किसी के शरीर में व्याप्त हो रहा है, किसी की बुद्धि में, किसी के मन में, किसी के विचारों में इसका जो है प्रभाव विष व्याप्त है। और उस मन रूपी व्याप्त स्थान के विष को निर्मूलन करने के लिए तुलसीदास जी ने इस औषधि रूपी राम कथा का वर्णन किया है, राम कथा को समस्त लोगों के लिए प्रदान किया है। लेकिन एक दिन की राम कथा श्रवण करने से ये विष उतरने वाला नहीं है कलयुग का है। इसके लिए हर दिन आना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा बेटा जब तक ठीक ना हो जाओ तब तक आपको ये औषधि लेना है। लोग बोलते ना औषधि घेत ले का नहीं घेत ले तो फिर आपको आराम होने वाला नहीं है। इसलिए औषधि बचना है कलयुग से, तो राम कथा रूपी, भागवत कथा रूपी यानी सत्संग रूपी औषधि आपको हर दिन लेना पड़ेगा। जैसे कल कहा था मैं ना कि वर्षों की दुर्गंध एक दिन का स्नान करने में जाने वाली नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? हर दिन आपको लाइफ बॉय साबुन से लगाना, नहाना पड़ेगा। जो भी साबुन पसंद है आपको तो करना पड़ेगा, नहीं तो एक कलयुग का विष आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो क्या है? महामंत्र महामणि विषय ब्याल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। शास्त्र कहते हैं, ऋषि महात्मा कहते हैं, कलयुग में कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो कलयुग के विष से प्रभावित ना हुआ हो, लेकिन कलयुग में ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का भक्त है, वह उससे प्रभावित नहीं हुआ। कैसे है? बोले सर्प की, जिस प्रकार से सर्प के अंदर रहने वाली मणि में सर्प का विष व्याप्त नहीं होता, उसी प्रकार से कलयुग में रहने वाला इंसान अगर भक्त बन गया तो कलयुग का प्रभाव उसमें व्याप्त नहीं होता। वो मणि के समान है, दीपक के समान है, स्वयं प्रकाशमान है। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साल पाल जलधर से, सेवक साल पाल जलधर से, अभिमत दानी देव तरुवर से, सेबत सूलभ सुगध हरिहर से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान है या क्या? या राम की कथा मनोवांछित, जैसे किसी एक होता है कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष के सामने जाने पर जो कामना किया जाए, जो कल्पना की जाए, उसके सामने बैठकर, उसके नीचे बैठकर वही वस्तु प्रदान कर देने वाली होती है। क्या? कल्पवृक्ष। उसी कल्पवृक्ष के समान यह राम कथा है। राम की कथा पे के शरण में बैठ करके जो भी आप कामना करते हैं सच्चे मन से, वह आपको प्राप्त हो जाता है। पहली बात तो अपने जीवन की कामना, अपना जीवन है तो सब कुछ है। कहते हैं कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे तो वहां से लंका जला के आ गए, तो राम ने पूछा हनुमान क्या करके आए? बोले मैया का पता लगा लिया। बोले वो तो मैं तो कहा था पता लगाने के लिए, ठीक है, पर और क्या किए? बोले लंका जला दिया और वृक्ष उजाड़ दिया। बोले ऐसा क्यों किए? मैं तो कहा नहीं था आपको, मैं मेरी आज्ञा का पालन किए। बोले क्या करूं महाराज, सबके देह परम प्रिय स्वामी, सब अपने देह से प्रेम करते हैं, शरीर से सब प्रेम करते हैं। अगर मान लो शरीर में जलन हो रही हो शरीर में, तो दवा, यानी कोई पड़ोसी खा ले दवा तो मेरे ठीक हो जाए जलन, दवा स्वयं खाना पड़ेगा। अपने शरीर की रक्षा स्वयं करता है व्यक्ति, अपने शरीर से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करता, कोई भी हो। तो कहा कि उन्होंने हमको मारा, हमको जलाना चाहते थे, मेरी पूंछ में आग लगा दी, तो मैं क्या करूं? वो मुझे जलाना चाहते थे, मैं उनको जला दिया, कौन सी गलत किया? जे मोहि मारा सबके देह परम प्रिय स्वामी, सब अपने शरीर से प्रेम करते हैं। तो उसी प्रकार से पहले अपना आत्म कल्याण करना चाहिए हर किसी को, फिर इसके बाद दूसरा काम बाद में।
क्योंकि मनोवांछित फल देने वाला, जिसको अपनी मनोकामना पूरी करना है, अपने मन में सुकून प्राप्त करना है। पहली बात है आत्मा में सुकून। संसारिक सुकून तो मिलता रहेगा आपको, सुख दुख जो भी है, परंतु मन अगर दुखी है तो फिर यह संसारिक वस्तु, वैभव, लक्ष्मी, घर, मकान किसी काम के नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं दुनिया में, बहुत बड़ी हवेली है लेकिन दीपक जलाने वाला कोई नहीं, बड़ा दुखी लोग हैं। झाड़ू भी साग ठीक से नहीं लगता, हवेली तो बहुत बड़ी है लेकिन रहने वाला कोई वहां नहीं है। इसलिए मन पहले सुखी हो, आत्मा सुखी हो, संसारिक वस्तु अपने आप मिल जाएंगे। और राम की कथा यह तो दावा करती है कि मैं मन का सुख प्रदान कर दूंगी, मैं उसके लिए तो कल्प वृक्ष के समान हूं। बस आके बैठ करके गोता लगाते रहो राम कथा में, आपको आनंद मिलता रहेगा। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ है कल्प वृक्ष के समान, और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाला है। शुक विरूपी शरद ऋतु के नाम रूपी आकाश को शोभित करने के लिए यह तारागण के समान, और श्री रामचंद्र के भक्तों के लिए जीवन धन के समान है। जो राम के भक्त हैं वह कथा उनके लिए जीवन धन के समान है, यानी ये प्राप्त हो गई तो लगता है उनको कि जीवन धन मिल गया। और तारागणों में यह चंद्रमा के समान है, इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं इसकी महानता को। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपाधि साधु लोग से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग विरूपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। पावन गंग तरंग माल से। कहते हैं कि संपूर्ण पापों का फल महान भोगों के समान है, संपूर्ण पुण्यों का फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। क्या यह भाग राम कथा साधु संतों के समान है कृपा करने में, और समस्त भोगों में यह पुण्य के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है, और पवित्र करने के लिए गंगा जी के तरंगमाला के समान है। यानी कि पवित्र करने में गंगा जी के तरंगमाला जो लहरें चलती हैं ना, एक लहर की एक बूंद मिल जाए तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह महानतम महान राम की कथा है। कुपथ कुतारक कुचाल कल, कपट दंभ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमें, ईंधन अनल प्रचंड। कह रहे हैं कि जैसे कुपथ में चलने वाले के लिए, हाँ, कुपथ में चलने वाले के लिए और कपट में रहने वाले के और दंभ में रहने वाले के लिए यह अत्यंत सुंदर दिव्य सत्संग के द्वारा अपने मार्ग में लाने वाला होता है। कौन? यह राम की कथा। तथा इसके बाद यह उन कपट कुचंगों को यानी कि अवगुणों को जलाने में यह ईंधन अनल प्रचंड, ये अपार प्रचंड तेज अग्नि के समान है। जो भी कुपथ में चलते हो, मान लो कोई भी कुमार्ग में चल पड़ा हो कलयुग के प्रभाव से, अगर वो भी भागवत कथा के शरण में बैठता है तो कहते हैं उसका वह दुर्गुण जो उसके अंदर बने हुए हैं, जिसके कारण वह कुमार्ग में जा रहा है, तो उसके उस दुर्गुणों को नाश करने के लिए यह राम कथा अग्नि के समान है। ऐसी वैसी अग्नि नहीं, तिनगारी के समान नहीं, ये प्रचंड अग्नि के दावा नल के समान है कि दावा नल में जो भी फंसा वह सब झुलस के राख हो गया, हरा वृक्ष हो या सूखा वृक्ष हो। ठीक उसी प्रकार से जो भी भाग राम कथा में आता है उसके अवगुण उसी अग्नि के समान, राख के समान जलकर राख खाक हो जाते हैं। बोल वृंदावन भाई लाल की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम। रामचरित राकेश कर, सरिक सुखद सब काहू। सज्जन मुकुद चकोर चित, हित विशेष बड़लाहू। कहते हैं कि रामचरित यह राकेश कर,
हाँ, रे रामचरित जो है तो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान ये प्रकाशमान है? तो जैसे सूर्य का प्रकाश होता है और चंद्रमा का प्रकाश, तो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में दोनों में अंतर है। सूर्य का प्रकाश जब होता है तो तपा भी देता है, कष्ट भी दे देता है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश कभी कष्ट नहीं देता, वो शीतलता होता है, प्रकाश भी प्रदान करता है और शीतलता भी प्रदान करता है। तो राकेश सम रामचरित राकेश कर सरे सुख सबका, यह बड़ा ही चंद्रमा के प्रकाश के समान सुख देने वाला है। और सज्जन लोग इस राम कथा को श्रवण करने के लिए चकोर पक्षी की तरह इस चंद्रमा की तरफ देखते रहते हैं। जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर बड़ा ही सुख प्रसन्न होता है, पुष्ट होता है, संतुष्ट होता है, उसी प्रकार सज्जन लोग, सज्जन मतलब होता है भक्त लोग, ठीक है, संत लोग, तो सज्जन लोग चकोर पक्षी की तरह इसी पर नजर बनाए रखते हैं और श्रवण करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। जिस प्रकार से आप लोग बैठे हुए ना, उसी प्रकार से सज्जन लोग बैठते हैं, ऐसा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। ये मत सोच लेना पंडित जी कह रहे हैं मुझे देखकर, नहीं नहीं, इसमें लिखा है सब बातें। किन्हीं प्रश्न जही भांति भवानी, किन्हीं प्रश्न जही भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव से जिस प्रकार से प्रश्न कर करके कथा को श्रवण किया है, कौन? पार्वती मैया ने, उमा ने। इस राम कथा को सर्वप्रथम किसने श्रवण किया? उमा जी ने। इसके बाद फिर कागभुसुंडी जी ने, फिर गरुण जी ने, यज्ञवालक जी ने, उनके द्वारा क्रमशः लोग सुनते गए। तो कह रहे हैं गोस्वामी जी, कीन प्रश्न जही भांति भवानी, भवानी मतलब उमा जी यानी पार्वती जी, जेहि शिव शंकर कहा बखानी, यानी जिस प्रकार से भगवान शंकर ने इसका कहा है, इसका बखान किया है, सेम उसी प्रकार से मैं भी इसको गाऊंगा, कहूंगा, बताऊंगा, सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? कथा प्रबंध विचित्र बनाई। ये कथा को बनाकर, प्रबंध मतलब होता है व्यवस्थित, व्यवस्थित बना करके इस कथा को मैं सबको सुनाऊंगा, जन जन तक पहुंचाऊंगा। जही यह कथा सुनी नहीं होई, कह रहे हैं जो यह कथा नहीं सुनी होगी उसके लिए क्या है? जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जान आचरजो करो सुन सोई। कहते हैं आजकल जो डिबेट चल रहा है बहुत टीवी पे, एक चौपाई रामचरितमानस में है, अगर सच में कोई रामचरितमानस कथा श्रवण कर ले संपूर्ण रूप से, या रामचरितमानस को पढ़ मात्र ले, तो कभी भी इस रामचरित जैसे महान ग्रंथ पे कभी टिप्पणी नहीं करेगा। कुछ लोग नीच जाति के लोग होते हैं, नीच प्रकृति के लोग, वो रामायण पे टिप्पणी कर रहे हैं कि क्या लिखा है इसमें कि इस एक चौपाई लिखी है, उसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। इस पे डिबेट बहुत चल रहा है इस समय। तो ये वही लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, जो रामचरितमानस कभी पढ़ा ही नहीं। क्योंकि ये नहीं कि आपके जीवन में अगर आप पे खंगाला जाए कि आप कैसे हो, ठीक है, यहाँ पे आप कथा सुनने आए हैं आप लोग, अब गुण और अवगुण दोनों लोगों में होता है, ठीक है, कहीं कहीं प्रकट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुण अगर कहीं अवगुण कहीं प्रकट हुआ तो 24 घंटे अवगुण ही रहता है। इंसान में क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, काम भी आता है। तो उस व्यक्ति में सिर्फ उसी पर प्रकाश नहीं डालना चाहिए, समझते बात को? नहीं, अवगुणों को ही नहीं देखना चाहिए, कुछ सद्गुण भी देखना चाहिए। इंसान के अंदर अच्छा गुण भी तो होता है, ठीक है। तो लोग उसी पे कमेंट कर रहे हैं, शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसका अर्थ है, जो ताड़ना शब्द है उसमें लोग कहते हैं, जो अपोजिट में खड़े हुए लोग हैं, राजनीति करने वाले, तो कहते हैं ताड़ना मतलब मारने की बात कही जा रही है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल का मतलब है बजाने वाली, गवार मतलब है जो मूर्ख, जो अज्ञानी है,
शूद्र जो सेवा भाव रखता है, और स्त्री नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब है कि शिक्षा, उनको भी ज्ञानकारी होना चाहिए जीवन की, जीवन जीने की, शास्त्रों की, सत्संग की, सारी बात। ताड़ना का मतलब यहाँ पिटाई करना नहीं। जैसे ढोलक है, ढोलक को भी अगर शिक्षित व्यक्ति बजाएगा तो सुर उसमें बराबर निकलेगा, नहीं तो बेचारा अगर कोई मूर्ख पहुंच गया बजाने के लिए तो उसको फोड़ फाड़ के बराबर कर देगा, संगीत तो इस साइड में रह जाएगी, वो अपना काम करके चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से शिक्षित व्यक्ति ढोलक को बजा पाता है, उसी प्रकार से शिक्षा के द्वारा किसी मूर्ख को भी व्यवस्थित किया जा सकता है। और उसी प्रकार से पहले क्या है, शिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी मिलती थी पहले, है ना, घर में रहो अपना खाना बनाओ रहो। गोस्वामी जी ने उनको शिक्षित करने के लिए यहाँ पे प्रेरणा दी है। अब इसी में लोग समझते नहीं, उतारना शब्द का मतलब वो मारना समझ लेते हैं। पशु को भी अगर मारना है, जैसे मान लो किसी घोड़ा है, किसी का बैल है, खेत में चलाना है, तो बैल को भी लोग शिक्षित करते हैं ना, तब जाके वो खेत में कहीं जुताई क्या माता है उनके इशारे को समझता है और अपना काम करता रहता है। तो जीवन में शिक्षा ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है, और शिक्षा के लिए हर किसी को लाना चाहिए और हर किसी को शिक्षा देना चाहिए। ताड़ना का मतलब शिक्षा है। जो मूर्ख लोग डिबेट कर रहे हैं वो जानते ही नहीं कि रामचरितमानस क्या वस्तु है, क्या ज्ञान है। ठीक, तो इसमें लिखा है, कहाँ चला, हाँ, जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जानि अचरजु करें सुन सोई। कहते हैं जिन्होंने ये कथा को श्रवण ही नहीं किया, इसकी चौपाइयों को सुनकर के बड़ा अचरज में पड़ जाएंगे, महाराज इस चौपाई कैसी आ गई, इसमें क्या लिखा है। वैसे जो कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं आजकल, बस उन्हीं के लिए पॉइंट दे दिया उन्होंने, कौन, गोस्वामी जी ने, कि जही यह कथा सुनी नहीं हुई। मान लो अचानक कोई वस्तु आप सामने आ जाए, आप देखे नहीं उसको, तो आप में आश्चर्य लगेगा कि ये कैसे हो गया, कैसे सब ये आ गया। तो जही जही यह कथा सुनी नहीं होई, जन अचरजो करें सुन सोई। कहते हैं जिन्होंने यह कथा को श्रवण नहीं किया कभी, उनके सामने यह अगर उपस्थित होगी तो बड़ा अचरज होगा। अचरज मतलब वो आश्चर्यचकित रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, ये कैसे हो गया। कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं अचरजो करहि अस जानी। कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं अचरजो करहि अस जानी। कहते हैं जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, वो यह कथा अगर श्रवण करेगा तो वह अचरज नहीं मानेगा, मतलब वह चकित नहीं होगा, वो अचंभित नहीं होगा, वो चिंतित नहीं होगा, वो समझ जाएगा कि प्रभु की महिमा ही ऐसी है। लेकिन जिन्होंने कभी सुना ही नहीं, जिन्होंने एक व्यक्ति डिबेट कर रहा था, उससे पूछा गया बताओ रामचरितमानस किस शब्द में लिखी है, किस भाषा में लिखी है, उसको भाषा नहीं मालूम। तो पत्रकार महोदय ने उनको भगा दिया, बोला जाइए महोदय, आप जब आपको मालूम ही नहीं कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है तो आप क्या डिबेट करेंगे इस पे, जाइए आप पतली गली तो निकाले। तो कुत्ते बिल्ली भी डिबेट करने पहुंच जाते हैं, जिनको कुछ मालूम ही नहीं है रामचरितमानस के बारे में, वो भी कमेंट कर देते हैं कि चौपाई क्यों गलत लिखी है, तो भगा दिया गया उनको। तब एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ क्या है रामचरितमानस। फिर उन्होंने सबको समझाया, लेकिन वो भौंकने वाले तो भौंकते ही रहे साइड में। तो कथा अलौकिक है ये रामचरित कथा। जो ज्ञानी है वो श्रवण करके अचरज नहीं मानते, लेकिन जो अज्ञानी है वो तो इसमें इसको आश्चर्य और काल्पनिक बता देते हैं। राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीति तिनके मन माही। राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण शत कोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण शत कोटि अपारा। कहते हैं राम कथा के मिल जाने पर यह इसकी कोई सीमा नहीं है, राम कथा की कोई सीमा नहीं है। अस प्रतीत किनके मन माही, जिनके इस प्रकार से जो जानते हैं कि राम कथा के लिए राम कथा अनंत है, इसका कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार से भगवान का
जन्म भी अनंत है। नाना नाना भांति राम अवतारा। नाना का मतलब होता है नानी वाला नाना नहीं, नाना का मतलब होता है अनेक प्रकार है। नानी वाला नाना सोच लेंगे लोग, क्योंकि जिसको मालूम है नहीं सोच लेंगे, इसलिए बता रहा हूं आपको, बारीकी से समझा रहा हूं। क्योंकि ये कथा एक एक चौपाई आपको किसी भी कथा में जाएंगे तो नहीं सुनाएगा, उस अपने टारगेट पूरा करेंगे, 9 दिन में खत्म करना है। लेकिन ये 9 दिन वाली नहीं है, ये अनंत दिन चलेगी, क्योंकि भगवान का जन्म अनंत है, नाम अनंत है, गुण अनंत है, कथा भी अनंत है, तो अनंत दिन तक चलती रहेगी, जब तक खत्म नहीं होगी तब तक चलती ही रहेगी। ठीक है, तो नाना भांति राम अवतारा, राम जी का अवतार नाना भांति होता है, अनेक प्रकार से होता है। कभी किसी ने कहा ये राम है, तो कभी किसी ने कहा ये तो घनश्याम है, कभी किसी ने कहा ये तो नरसिंह है, कभी किसी ने कहा ये तो वामन है, और अनेक अवतार होता रहता है जिसको कोई गायन नहीं कर सकता। कभी कभी भगवान भक्तों के हृदय में अवतार ग्रहण कर लेते हैं, कौन उसका वर्णन करने जाएगा, वो तो भक्त को मालूम है ना, दूसरे को थोड़ी मालूम है। तो भगवान का अवतार कितने हैं, अनेक प्रकार से नाना अवतार हैं। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शत कोटि अपारा। रामायण भी शत कोटि अपारा है, 100 कोटि। शत कोटि मतलब होता है, शत मतलब होता है 100, कोटि मतलब कोटि अनंत, 100 कोटि रामायण है। अपारा है, अपारा फिर अपारा कर दे, ऐसा कोई गणना ही नहीं है, ऐसा है। तो प्रभु की लीला जितनी समझ में आ जाए, उतने जितने में कल्याण हो जाए, उतना ही बहुत मानना चाहिए। इनकी सारी लीलाओं को सब कोई नहीं गा सकते, नहीं श्रवण कर सकते। यानी देखिए, आपने देखा ना, तो पृथ्वी जी महाराज बोल रहे थे, प्रभु 1-2 कानों सुनने में मुझे तृप्ति मिलती ही नहीं, संभाल ही नहीं पाती कथा, तो क्या करूं? बोले 10,000 कान दे दो मुझे। हैं, आपने श्रवण किया था ना कल परसों, तो 2 कानों से क्या समझ में आएगी? जब अनंत है इसकी नाम, अनंत है इनका अवतार, तो 2 आंखों से देखे नहीं जा सकते, इनके लिए अनंत आंखें होनी चाहिए। परंतु उनकी कृपा से जितना मिल जाए उतना ही बहुत समझना चाहिए, पर कोशिश ये करें कि रोज मिलती रहे, रोज मिलती रहे, रोज मिलती रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुना सुहाए। भांति अनेक मुनि सब गाए, भांति अनेक मुनि संगाए। करियन संशय अस उर आनी, करियन संशय अस उर आनी। सुनिए कथा सादर रतमानी, सुनिए कथा सादर रतमानी। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, कल्प बीतते गए, यानी कि अभी जो लगा है ना, वो कौन कल्प है? श्री श्वेत 12 कल्प अभी जो चल रहा है, जिसमें हम लोग चल रहे हैं, श्री श्वेत 12 कल्प। इस कल्प का जो है, तो ब्रह्मा जी की 1-2 प्रार्थ की आयु है, एक प्रार्थ बीत गई, दूसरी प्रार्थ चालू है ब्रह्मा जी की। तो इस कल्प का जो है, तो एक कलयुग 28 बार बीत चुका है, जो चल रहा अभी 28वां कलयुग है। ये 17 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये कितने बार बीत चुका? 17 बार बीत चुका, 28वां चल रहा है। या 12 कल्प का श्री श्वेत 12 कल्प द्वितीय प्रार्थ है। ब्रह्मा जी की आयु द्वितीय प्रार्थ है, द्वितीय प्रार्थ मतलब दूसरा दिन चल रहा ब्रह्मा जी का। तो कहते कल्प भेद हरिचरित सुहाए, हर कल्प बीतते गए, जाते रहे, लेकिन किसी को भी यह राम की कथा असुहानी नहीं लगी, सबको सुहानी लगी। लेकिन जो दैत्य थे, जो राक्षस थे, उनको ये कथा असुहानी लगी, कांटों के समान चुभती रही। लेकिन भक्तों को कभी यह हमेशा अमृत के समान प्रतीत होती रही, मालूम होती रही। तो कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सब गाए। अनेक भांति से महात्माओं ने इसको गायन किया और भक्तों को यह अमृत के समान प्रतीत होती रही। करिए न संशय अस उर माही। गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने हृदय में कभी भी कथा के लिए, इस कथा को संशय में मत रखना। जो भी प्रश्न होगा पूछ भी लेना, कभी कभार जो संशय मान लीजिए है मन में कि यहाँ पे नहीं समझ आया महाराज क्या बात है, सुना दीजिए एक बार, तो उसको फिर दोबारा रिपीट कर देंगे हम। तो करिए न संशय अस उर मा, उर मतलब होता है हृदय,
तो अपने हृदय में कभी संशय न करें। इसको सुनिए कथा सादर रत मानी। इस कथा को श्रवण करने के लिए रति करके, रति मतलब प्रीति, प्रीति मतलब समर्पण, समर्पण करके इस कथा को श्रवण करें, रति करके करें, प्रेम करके, प्रेम से इस कथा को श्रवण करते रहें। ऐसा गोस्वामी जी का आदेश हो रहा है। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुने अचरज नामानिहि, जिनके विमल विचार। विमल मतलब होता है पवित्र विचार। इसमें कितना सुंदर कह रहे हैं, कहते हैं राम कथा अनंत अनंत गुण, अनंत गुण से युक्त है राम की कथा, और अमित कथा विस्तार। यह सुंदर कथा का बड़ा विस्तार है, इसका कथा का विस्तार अनंत है। और सुनि अचरज न मानिहि, जिनके विमल विचार, कहते हैं इस कथा को श्रवण करके कोई भी अचरज में नहीं पड़ेगा, आश्चर्य नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उनके विचार विमल है। विमल मतलब पवित्र विचार हैं, जिनके वो इस कथा को श्रवण करके अचरज नहीं मानेंगे। इस कथा में तो राम की भक्ति ही देखेंगे, राम की कृपा ही देखेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, यही विधि सब संशय कर दूरी। सिर धर गुण पद पंकज धूरी, सिर धर गुण पंकज धर धूर। कहते हैं कि इस विधि से सब संशय दूर हो जाएंगे। किस विधि से? कि आपकी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अगर डाउट हो तो। और जब संशय आपका दूर हो जाए तो अपने गुरु जी के चरणों की धूलि को, गुरु के चरण कमल रूपी धूलि को अपने सर पर धारण कर लें। पुनि सब ही बिन बहु कर जोरी, करत कथा जही लाग न खोरी। पुनि सब ही बिन बहु कर जोरी, कहत कथा जही लाग न खोरी। यही विधि सब संशय कर दूरी, यही विधि सब संशय कर दूरी। सिर धर गुरु पद पंकज धूरी, सिर धुर गुरु पद पंकज धूरी। कहते हैं किस प्रकार संशय दूर होने पर पुनः शब ही, कहते हैं गोस्वामी जी कि हम शब के चरणों में पुनः से वंदना करते हैं। कैसे करते हैं? बोले कर जोरी, कर को जोड़ करके उनसे वंदना करते हैं। करत कथा जही लाग न खोरी, कथा करते हुए जिनको बुरी नहीं लगी, जिनको खारी नहीं लगी ये कथा, जिनको मीठी लगी है, ऐसे लोगों को मैं कर जोड़कर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सादर शिवहि नाय सब माथा, बरनौ बिसद राम गुण गाथा। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनहु राम बरनहु बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करिहऊँ कथा हरे पद धरि सीसा। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि अब मैं सादर मतलब, कहते हैं सादर प्रणाम कर रहे हैं आपको, हम सादर प्रणाम। ये सादर शब्द मतलब एक भाववाचक शब्द है, सम्मानवाचक शब्द। जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो सादर कह के संबोधित कर देते हैं, सादर प्रणाम है आपको। तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि मैं सादर शिव जी को प्रणाम करता हूं। सादर शिवाय नाय पद माथा, यानी शिव जी के चरणों में माथा को टेक करके मैं प्रणाम करता हूं। और वर्णौ विशद राम गुण गाथा, मैं राम जी की कथा को वर्णन करता हूं। और ये जो कथा अनंत है उस कथा का वर्णन करता हूं शिव जी के चरणों में सर रख करके। और कब करता हूं? डेट बता रहे हैं, किस डेट में एक कथा शुरू हुई थी, किस लिखा था गोस्वामी जी ने? संबत 1631, संबत 1631 में गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस को लिखा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई जब पूछे, बताओ सत्संग करने जाते हो, राम कथा कब लिखी बता दो,
उनसे बता देना कि मेरे गुरुजी बता रहे थे संवत 1631 में राम कथा की रचना हो गई। 1631। अब आप गणित लगा लेना भाई। तो उसमें राम कथा जो है तो गोस्वामी जी ने लिखा, करऊं हरि हरि पद धरि सीसा, यानी कि संवत 1631 में गोस्वामी जी ने हरिहर यानी विष्णु भगवान और शिव जी के चरणों में सर रख करके यह शपथ ली कि मैं अब रामचरित कथा लिखने जा रहा हूं। अभी शुरू नहीं हुई राम कथा, राम जन्म से शुरू हो जाएगी फिर, अभी तो उसका दे रहे हैं। और क्या था उस दिन सुन लीजिए, पूरी जन्म कुंडली लिखी है, रखी है इसकी रामचरितमानस की। हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म इसीलिए महान नहीं कहा जाता, सारी की सारी विवरण अपने पास होते हैं। नौमी भौम बारे मधुमासा, नौमी भौम बारे मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म स्तुति गावहीं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। कहते हैं कि उस दिन नवमी तिथि थी। आज भी नवमी तिथि मनाते हैं कि नहीं? राम नवमी मनाते हैं कि नहीं मनाते? क्यों मनाते हैं? इसीलिए मनाते हैं कि नवमी तिथि थी जब प्रभु राम जी का जन्म हुआ। और दिन कौन था? बोले भौमवार यानी मंगलवार। मधुमासा यानी कि बसंत ऋतु थी, चैत्र मास, मधुमासा मधुमास था। अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, या जो चरित्र है जो प्रकाश करने वाले कौन है? प्रकाशक किसके? बोले अवधपुरी यानी अयोध्या नगरी इस चरित्र को प्रकाशित करने वाली है। यानी ये पुण्य उसको मिला, किसको? अयोध्यापुरी को मिला, उत्तर भारत को मिला। और जेहि दिन राम जन्म स्तुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। कहते हैं श्रुतियां, श्रुतियां समझते हैं? श्रुतियां हैं असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघु नायक सेवा, आई करहीं रघु नायक सेवा। तो आपने सुना नवमी तिथि चैत्र का महीना, अब मंगलवार शुभ दिन आया और प्रभु का वहां जन्म हो गया। ऐसा वो फ्यूचर को बता रहे हैं प्रभु, ठीक है ना गोस्वामी जी। और अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या में आकर के वास करने लगे थे। और क्या कह रहे हैं? सिर्फ तीर्थ ही नहीं आते, पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता सब के सब वहां आकर पधार गए, क्योंकि नारायण आए हैं ना, साक्षात हरि धरती पर निवास करने आए हैं, इसलिए उनके दर्शन के लिए सभी के सभी जीव जंतु पहुंच गए। कौन कौन पहुंच गए? बोले असुर, असुर मतलब राक्षस गण भी आए। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहीं रघुनायक सेवा। असुर आए, नाग आए, खग यानी पक्षी आए, नर मतलब मनुष्य आए, मुनि आए, महात्मा आए, और देवा देवता भी आ गए। और कौन आया? क्या आगे क्या किए होंगे? टिप्पणी कमेंट नहीं क्या करे? बोले आय करें रघुनायक सेवा। आज के जो कलयुग के राक्षस हैं राक्षस नहीं, कलयुग के जो रामचरित पर डिबेट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि रामचरित बहुत बुरा ग्रंथ है, कुछ लोग जला भी रहे हैं, दुर्जन लोग रामचरित ग्रंथ को जहां तहां। तो पहले के राक्षस भी कुछ समझदार थे। आज के जो राक्षस है ना, अब देखिए राक्षस क्या है, हाँ इंसानी राक्षस है। देखिए अभी क्या है, भगवान ने सबको इंसान बना दिया, ठीक है, देखने में लगता है कि इंसान है, शर्ट पैंट पहना है, धोती कुर्ता जो भी पहना होगा पहना है, परंतु उसके विचार से पता चलता है कि ये राक्षस है कि मनुष्य है, देवता है कि ऋषि है, कि पशु है कि पक्षी है, उत्तम है कि अधम है, अच्छा है कि बुरा है, श्रेष्ठ है कि नीच है, किससे पता चलता है? उसके स्वभाव से। अब बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं, जो राम जी जैसे ग्रंथ को जला रहा हो वो नीच हो सकता है कि ऊंच हो सकता है? बताइए, नीच है कि ऊंच है? बोलिए ना वो आप लोग, क्योंकि लोग देखेंगे ना आपको यूट्यूब पे,
कौन है वो? रामचरित ग्रंथ को जलाने वाला ऊंच है कि नीच है? तेज से बोलिए। हाँ, तो ऐसे राक्षस आज के पैदा हो गए जो रामचरितमानस ग्रंथ को जला रहे हैं। अब आप तो श्रवण करेंगे, कुछ भी अगर सामाजिक तौर पर कुछ मतभेद किया गया हो रामचरितमानस में, किसी का पक्षपात किया गया हो तो बता देना। मैं जहां तक मेरा मत है, रामचरितमानस समस्त समाज के कल्याण के लिए गोस्वामी जी ने प्रकाशित किया है। उनके मन को स्वच्छ करने के लिए, जीवन को पवित्र करने के लिए, जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए उन्होंने प्रकाशित किया है। इसमें कोई खोट नहीं है। फिर पता नहीं अज्ञानी लोग क्यों इसका अपमान करते रहते हैं। तो अवधपुरी पावन में जब भगवान का जन्म हुआ तो सारे असुर भी आए, यानी राक्षस भी आए। उस समय के राक्षस कलयुग के राक्षस से अच्छे थे, समझदार थे, वो जानते थे, उत्तम वस्तु को जानते थे वो। तो असुर भी आए, नाग भी आए, खग भी आए, पक्षी भी आए, नर मनुष्य मुनि और देवता भी आ गए। आए करके राम जी को चरणों की वंदना करने लगे, सेवा करने लगे। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना, करहि राम कल कीरति गाना। राम नाम की कीर्तन वो सब मिलकर के करते हैं। आइए हम भी कर लेते हैं राम के नाम की कीर्तन थोड़ी सी, फिर इसके बाद आरती करेंगे। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, मैं तेरी लगन में खो जाऊं, मैं तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुबर के नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है, श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। यह धूल तुम्हारी मिल जाए, यह धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए। एक बार जो रघुबर के चरणों की धूली मिल जाए, एक बार जो रघुबर के नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम का मंदिर, यह श्री राम का मंदिर है, जहाँ भागीरथ गंगा बहती है। यह श्री राम का मंदिर है, जहाँ भागीरथ गंगा बहती है। सब लोग यहाँ पर रहते हैं, सब लोग यहाँ पर रहते हैं, भव पार सभी का हो जाए, भव पार सभी का हो जाए, भव पार सभी का हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। बोल अयोध्यानाथ की जय, जानकी मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।